हाय, दिस इज कनिका। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोमन टू इंटीजर प्रॉब्लम। ये डीएसए प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल में पूछी जा चुकी है, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आज। इस प्रॉब्लम में हमें एक रोमन न्यूमरल दिया होगा और उसकी हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। वो भी देखते कैसे। तो रोमन न्यूमरल को समझते हुए, रोमन न्यूमरल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंट होते हैं। ये सारे सिंबल्स हैं और ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटीजर रिप्रेजेंट करना है 2, तो 2 के लिए आप 1 + 1 लिख सकते हो, विच इज इक्विवेलेंट टू डबल आई। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिप्रेजेंट करना है 12, तो यू कैन राइट 10 + 2 एंड 10 का इक्विवेलेंट इज x एंड 2 which is double I, right? तो you will write this for 12। तो आपको ये दिया होगा, आपको इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर रिटर्न करना। फॉर एग्जाम्पल 27, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 10 + 10 + 5 + 2, और 10 आपका आ जाएगा x, देन अगेन x, 5 के लिए v और 2 के लिए 2 पर 1। तो दिस इज 27। अब आप इसमें एक पैटर्न देख रहे होंगे, x इज 10, उसके बाद छोटे छोटे नंबर्स होते जा रहे हैं। सिमिलरली इन दिस केस लार्जर टू स्मॉलर जा रहे हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिप्रेजेंट करोगे I और साथ में V, बिकॉज हम 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू गेट 4। सिमिलरली आप जैसे 9 लिखना है आपको, तो 9 के लिए आप 1 विद x यूज करोगे, राइट? तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस कैसे हैं? बिकॉज आप I को यूज कर सकते हो V के साथ, जैसे हमने इस केस में करा है। I को V के साथ कर सकते हो टू मेक इट 4। Similarly, you can use x with L to make it 40 because 50 - 10 is 40। तो आप अगर XL लिखोगे तो this is 40, and x को आप यूज कर सकते हो C के साथ, ठीक है, to make it 90, and C को यूज कर सकते हो आप D के साथ, and C को यूज कर सकते हो आप M के साथ to make it 400 and 900 respectively। तो ये आप यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशंस। These are some exceptions जो मैंने आपको बताई है। I को हम V के साथ लेफ्ट हैंड साइड पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। x को यूज कर सकते हैं L और C के साथ, और C को यूज कर सकते हैं D एंड M के साथ। बाकी हर केस में हम लार्जर टू स्मॉलर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दीज आर द टेस्ट केसेस जो हमें गिवन है। सपोज हमारे पास ये रोमन न्यूमरल गिवन है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 3 रिटर्न करवाना है। एंड अगर ये वाला गिवन है तो इसका आउटपुट 58 कैसे आएगा? बिकॉज L इज 50 एंड 5 एंड देन 3। बट इस केस में 1994 कैसे आ रहा है? बिकॉज आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, m + c + m + x + c, इनकी डिजिट्स को आप ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज बीच बीच में देखो m के बाद आपका स्मॉलर आया, उसके बाद फिर से ग्रेटर आ गया, क्योंकि ये लार्जर टू स्मॉलर वाला पैटर्न नहीं चल रहा। तो इसके लिए आप कंप्यूट करोगे, दिस इज 4, राइट, दिस इज 90 एंड दिस इज 900, और m तो होता ही आपका 1000 है, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 1994 आ जाएगा। तो ये हमें करना है अपने इस वाली प्रॉब्लम में, रोमन टू इंटीजर वाली में। तो आपको ये रोमन न्यूमरल्स गिवन है, आपको इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न करनी है। तो अप्रोच के लिए अभी हम एक अपना टेस्ट केस बना लेते हैं। सपोज ये हमारे पास है रोमन न्यूमरल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इंटीजर रिटर्न करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं राइट साइड से रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाली भी डिस्कस करेंगे अप्रोच, पहले राइट वाली इज कंपैरेटिवली इजी, एंड इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। पहले आया आपके पास v, ठीक है, v आया आपके पास, तो आपने अपने रिजल्ट में 5 स्टोर करवा लिया, राइट। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। पहले हमने v करा, अब पॉइंटर डिक्रीमेंट होके यहाँ पर आ गया, अब i आया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको i को अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे। अगर ये करंट वाला एलिमेंट छोटा है नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, इस केस में छोटा है बिकॉज I इज 1 एंड V इज 5, ठीक है। तो इस केस में छोटा है, ये अपनी रिजल्ट की वैल्यू है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इस रिजल्ट में से माइनस कर दोगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू। अभी I छोटा है, I की वैल्यू माइनस कर दी, कितना आ गया? रिजल्ट इज 4। अभी अपना रिजल्ट 4 है। नेक्स्ट पॉइंटर करा हमने डिक्रीमेंट, M पर आ गए। अब M और I को कंपेयर करेंगे, M इज ग्रेटर देन I, M इज 1000, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे, अपने रिजल्ट में M को ऐड कर दिया। तो अभी करंट रिजल्ट इज 1004, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर हुआ डिक्रीमेंट C, C इज लेस देन M, तो अब C की वैल्यू को आप करंट रिजल्ट में से माइनस कर दोगे। C इज हियर 100, ठीक है, ये हमने माइनस किया, तो आपका करंट रिजल्ट क्या आ गया? 904।
नेक्स्ट पॉइंटर डिक्रीमेंट हुआ, एम पर आया, एम इज ग्रेटर देन सी, इसको इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, एम इज ग्रेटर देन सी, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे एम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू विच इज 1000 एंड द करेंट रिजल्ट इज 1904। तो आउटपुट में क्या रिटर्न हो जाए, 1904 रिटर्न हो जाए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो आपको सिंपली क्या काम करना है, आपको पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करना है अपना राइट टू लेफ्ट और देखते जाना है कि वो करंट एलिमेंट छोटा है अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से या नहीं। अगर छोटा है तो आप उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, सबट्रैक्ट कर दो रिजल्ट में से। अगर वो बड़ा है तो उसकी वैल्यू को ऐड कर दो रिजल्ट में। ये काम करना है, बहुत सिंपल सा काम है, बट ये काम होगा कैसे इम्प्लीमेंट, विद द हेल्प ऑफ हैश मैप। हम क्या करेंगे, हम एक हैश मैप बना लेंगे। हैश मैप में हम यूजुअली क्या स्टोर करवाते हैं, कीज और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। ठीक है, कीज में आप स्टोर करवा लोगे कैरेक्टर्स, उसमें आप ये डाल दोगे सारे सिंबल्स, और इसमें आप वैल्यूज में स्टोर करवा लोगे इंटीजर्स और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इंसर्ट कर दोगे हैश मैप में। ये इंसर्ट करने के बाद बस सिंपली आप यहाँ से पॉइंटर अपना स्टार्ट करोगे राइट साइड से और कंपेयर करते जाओगे करंट एलिमेंट विद इट्स नेक्स्ट वन। और अगर वो छोटा है तो आप रिजल्ट में से माइनस कर दोगे, अगर वो बड़ा है तो रिजल्ट में ऐड कर दोगे। ऑलराइट, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है विच इज रोमन टू इंट, एंड ये एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर। स्ट्रिंग जो हम इनपुट में देंगे और इंटीजर रिटर्न करवाएगा ये, जो कि उस रोमन न्यूमरल की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करने वाले थे, सबसे पहले तो हम हैश मैप बनाएंगे और ये सारी वैल्यूज उस हैश मैप में डाल देंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। पहले देंगे इसमें कैरेक्टर, सेकेंड वैल्यू इसकी होगी इंटीजर। ठीक है, हैश मैप का नाम आप दे दो, मैप ही दे दो चलो अभी के लिए, इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। अब इस मैप में हम ये वाली सारी वैल्यूज डाल देंगे। तो मैप का एक फंक्शन होता है पुट। ठीक है, क्या पुट करना है, आई पुट करना है, उसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली आप लिखोगे मैप डॉट पुट, क्या पुट करना है v और उसकी वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ऐसे करते जाओगे आप, ये सारी वैल्यूज डाल दोगे उस पर्टिकुलर मैप में। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक अपना वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, रिजल्ट इंटीजर, जो हमें अल्टीमेटली यहाँ पर रिटर्न करना है। ठीक है, इस रिजल्ट में हम क्या स्टोर करवा लेते हैं, हमारे पास ये हम टेस्ट केस लेके चलते थे अभी, तो इसमें हम राइट हैंड साइड वाली जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो 5 स्टोर करवा दो रिजल्ट में। ठीक है, तो रिजल्ट में हम मैप में जो उस एलिमेंट की वैल्यू है, जो 5 की वैल्यू है मैप में, उसको स्टोर करवाएंगे। तो मैप डॉट गेट, ये कोड मैं जावा में लिख रही हूँ, आप C++ में अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ये s.char लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्टली एरे की तरह उसको फेच कर सकते हो वैल्यू को। तो s.char जो भी उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ होगी। ठीक है, s.length -1। ठीक है, ये s.length क्या है, s.length इसकी आएगी आपकी 5। ठीक है, बट इंडेक्सिंग करोगे तो 0 1 2 3 4, तो फोर्थ एलिमेंट में हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू चाहिए कैरेक्टर की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो उसकी लेंथ है उसमें से -1 वाले एलिमेंट की वैल्यू को स्टोर करवाना है s.caret से। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप इस वाले इंडेक्स को फेच कर सकते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, s.caret मतलब फोर्थ एलिमेंट पे जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है मैप में विच इज 5, वो हमें रिजल्ट में स्टोर करवानी है। तो ये काम हमने इसमें कर दिया, रिजल्ट में स्टोर करवा। अब यहाँ पर मेन लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे हम, विच इज कि अगर आपका एलिमेंट छोटा है तो रिजल्ट में से माइनस कर दो, बड़ा है तो ऐड कर दो। ओके, सो दिस इज द मेन लॉजिक। आफ्टर दिस हमने रिजल्ट में वैल्यू तो स्टोर करवा ली थी। ठीक है, वो लास्ट एलिमेंट की स्टोर करवा ली थी। उसके बाद हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद हम सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं। जो भी हमारे पास ith एलिमेंट पर वैल्यू है और उसको कंपेयर कर रहे हैं हम i+1 के साथ। अगर वो छोटी है तो रिजल्ट में से माइनस कर दो, नहीं तो फिर ऐड कर दो रिजल्ट में। अब ये कैसे कर रहे हैं वो बताती हूँ। इसको ड्राई रन करते कैसे होगा। ठीक है, हमारे पास दिस इज आवर टेस्ट केस MCMIV। ठीक है, स्टार्ट होगा हमारे पास ये सारा काम हमने कर लिया, पुट कर दिया मैप में इसकी सारी वैल्यूज को। ठीक है, जो भी हमारे पास सिंबल्स गिवन थे। नेक्स्ट उसके बाद रिजल्ट में हमने लास्ट एलिमेंट को स्टोर करवा दिया। ठीक है, लास्ट एलिमेंट वाज v, उसकी वैल्यू थी 5, रिजल्ट में हमारे पास अभी क्या है 5। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब
रिजल्ट में हमने स्टोर करवा लिया, तो बाकी जो हमारा लूप है वो यहाँ से चलेगा, ठीक है, यहाँ से चलेगा। तो मतलब जो उसकी लेंथ थी उसमें -2 से स्टार्ट करेंगे। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, आई इज एस डॉट लेंथ -2, मतलब आई हमारे पास अभी 3 इस वाली जगह पर है अभी हम, ठीक है। आई कब तक चलेगा, वाइल इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आई को डिक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या काम कर रहे हैं, एस डॉट कैरेट आई फेच कर रहे हैं। तो मतलब एस डॉट कैरेट 3, बिकॉज आई हमारे पास 3 है। स्ट्रिंग में अगर देखा हमने थर्ड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, आई, ठीक है, आई है, और ये बोल रहे हैं मैप में से गेट करके लाओ, मतलब उस आई की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको फेच करके लेके आओ। तो आई की कौन सी वैल्यू है, आई की 1 वैल्यू है मैप में जो हमने स्टोर करवाई हुई है। तो ये यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1। ये कंपेयर करेगा, इज 1 इज लेस देन एस डॉट कैरेट आई प्लस 1। अब आई प्लस 1 पे जो भी वैल्यू है विच इज वी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मैप में से गेट करी विच वॉज 5। तो ये कंपेयर करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ऑब्वियसली ट्रू है, 1 इज लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट को अपडेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट माइनस मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई, मतलब जो आई की वैल्यू थी ना, जो थर्ड इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर था उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैप में वैल्यू थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब रिजल्ट हमारे पास 5 था, कॉरेस्पॉन्डिंग अभी वैल्यू क्या है आई की 1, तो सब्ट्रैक्ट कर दी, 4 आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास करंट रिजल्ट इज 4। अब ये वाला लूप आगे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, सीधा आई डिक्रीमेंट हो जाएगा, आई हमारे पास हो जाएगा 2। अब सेकंड के लिए आप चेक करोगे, एम की वैल्यू आप यहाँ से मैप डॉट गेट करोगे, तो आप कंपेयर करोगे 1000 इज लेस देन आई प्लस 1 से, आई प्लस 1 इज आई, 1000 इज नॉट लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। आप जाओगे एल्स ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में आपने क्या किया हुआ है, रिजल्ट को अपडेट किया हुआ है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस जो भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की वैल्यू है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, 4 प्लस कर दिया 1000, मेरे पास आ गया 1004, ठीक है। 1004 आया, उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दोगे। अब हमारे पास आई क्या हो गया, आई हो गया 1, यहाँ पर आ गया सी। अब सी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को चेक करोगे आप, मैप डॉट गेट एस डॉट कैरेट आई से सी की वैल्यू आपके पास आ गई 100 को कंपेयर करोगे आप एम से ये छोटी है, 100 इज लेस देन 1000, तो अभी करंट रिजल्ट क्या देगा, 1004 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे विच इज 904, और आई को डिक्रीमेंट कर दोगे, आई बन गया आपका 0, आई 0 बन गया विच इज एम की वैल्यू को अगेन आप कंपेयर करोगे कि ये छोटी है बड़ी है विद सी, अगेन ये छोटी है, तो छोटी है तो आप फर्स्ट इफ वाले ब्लॉक में जाओगे और इसको कर दोगे आप ऐड विच इज 1904, एंड 1904 आपका आ गया, रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी -1, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज आई कब तक चलेगा, जब तक वो 0 के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर है। तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, सीधा आप इस वाली लाइन पर आ जाओगे, रिटर्न हो जाएगा आपका रिजल्ट, रिटर्न हो जाएगा 1904 एज आउटपुट, ठीक है। सो दिस वाज अ कोड, एक बार इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, रोमन टू इंट, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, और रिटर्न कर रहा है इंट। और ये वाले सारे टेस्ट केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3LV358 वाला और ये वाला 1994 वाला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारी चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार ये अपना सोल्यूशन डाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला वो सोल्यूशन है, हमने एक मैप बना रखा है, कैरेक्टर इंटीजर, ठीक है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स पुट कर दिए हमने, राइट, यही डिस्कस किया था अभी तक हमने, ठीक है। रिजल्ट में आप क्या स्टोर करवा लोगे, लास्ट जो एलिमेंट है दैट इज डॉट लेंथ -1 पे, यही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, इस केस में भी यही हमने करा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अपना लूप स्टार्ट करोगे लेंथ -2 से और कंपेयर करते जाओगे कैरेट आई और कैरेट आई प्लस 1 की जो मैप में वैल्यूज है उनको आप कंपेयर करोगे, अगर वो लेस है तो आप माइनस कर दोगे, अगर वो ग्रेटर है तो आप प्लस कर दोगे, नहीं तो रिटर्न कर दोगे रिजल्ट। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए रन करके देख लेते हैं इसको। सी इट इज एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं, आउटपुट इज एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, सबमिट किया, राइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। अगर आप राइट से स्टार्ट करते हो
वी हैव अ सॉल्यूशन ऑल्सो, अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में इसकी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। वाई? बिकॉज आप ट्रेवर्स कर रहे हो पूरी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को हमने ट्रेवर्स किया, इसलिए बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी बिग ऑफ 1। ऑल्दो हम हैश मैप का यूज कर रहे हैं बट वो बहुत कांस्टेंट नंबर हम उसमें स्टोर करवा रहे हैं मैप में, तो कांस्टेंट के लिए बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन। तो नेक्स्ट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे हम, उसमें हम राइट टू लेफ्ट ना मूव करके हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट उस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और बिग ऑफ 1 ही होगी। ओके, सो नेक्स्ट सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमने देखा, लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, हम देखेंगे अगर ith एलिमेंट i प्लस 1th एलिमेंट से बड़ा है या फिर इक्वल है, इस केस में बड़ा है या इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐड कर दो, ठीक है। ith वाले की वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है। नहीं तो एल्स वाले ब्लॉक में हम क्या करेंगे, मतलब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ith वाला एलिमेंट छोटा है अगर, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम सेकेंड वाले एलिमेंट को, जैसे इन दोनों कैरेक्टर्स को देखो आप, c कैरेक्टर m से छोटा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ग्रेटर या इक्वल नहीं है इसकी वैल्यू, c इज 100 m इज 1000, तो c छोटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो अपना रिजल्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट में से ऐड कर देंगे सेकेंड वाले को, मतलब m को ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। ये काम करने के बाद हम अपना i को इंक्रीमेंट, यूजुअली यहाँ पर हो जाना चाहिए, अभी i यहाँ था तो यहाँ हो जाना चाहिए, बट हम ये काम भी नहीं करेंगे, हम एक और बार i को इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर पहुंचा देंगे i को। वो हमने क्यों नहीं करा, बिकॉज फिर नेक्स्ट बार ही हम m और i को कंपेयर कर लेते और m फिर अगेन 2 बार ऐड हो जाता, तो वो 2 बार ऐड ना हो इसलिए हमने i प्लस प्लस एक अलग से किया हुआ है, और लूप में तो हो ही रहा होगा i प्लस प्लस। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। इस केस में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने वैल्यू, ठीक है, वो रिटर्न करवा रहा है उन कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल्स की वैल्यू, i के लिए वो 1 रिटर्न करवा देगा, v के लिए वो 5 रिटर्न करवा देगा, ठीक है। इन सब की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रिटर्न करवा रहा है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, s डॉट लेंथ तक, s डॉट लेंथ -1 तक वो चलेगा, लेस देन का सिंबल लगाया, i प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। S1 में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं, S1 में हम कैरेक्टर i की वैल्यू, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप m से, तो m की वैल्यू हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, S1 में। यहाँ पे हम कोई हैश मैप का यूज नहीं कर रहे, हम सिंपल एक फंक्शन बनाया हमने नीचे, विच इज रिटर्निंग द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अ रोमन न्यूमेरल, ठीक है। तो S1 में हमने स्टोर करवा दी इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर अब हम क्या चेक करेंगे, i प्लस 1th एलिमेंट अगर वो उस लेंथ से छोटा है, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ से छोटा है i प्लस 1, तो आप S2 की वैल्यू को भी स्टोर करवा लो, क्योंकि ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है, ये वाली i प्लस 1 इज लेस देन s डॉट लेंथ, बिकॉज जब हम ये लास्ट केस में आ जाएंगे i और v, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर पॉइंटर v पर आ जाएगा, v और i प्लस 1, तो इसके पास कोई है ही नहीं नेक्स्ट, तो वो किससे कंपेयर होगा, तो उसके लिए हम एक अलग से केस हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर एल्स ब्लॉक लगा के। मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है आपकी, लाइन नंबर 9 वाली, दिस वन, अगर वो छोटा नहीं है, ठीक है, i इंक्रीमेंट होके यहाँ आ गए, तो आप क्या करोगे, आप जो लास्ट का रिजल्ट, जो लास्ट बचा होगा ना 5, उसको आप रिजल्ट में ऐड करवा दोगे, ठीक है। या आप ड्राई रन करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा वो। बाकी फर्स्ट वाली अप्रोच इज मच बेटर, हैश मैप वाली, तो आप वो वाली इम्प्लीमेंट करना, ये वाली मैं आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर वो छोटा है तो उसके इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। S1 की वैल्यू जैसे हमने स्टोर करवाई थी, ऐसे S2 की वैल्यू ले लेंगे। ये कहाँ से आ रही है, जो हम नीचे फंक्शन बनाए थे ना वैल्यू वाले फंक्शन से हम इसमें i प्लस 1 पास करवा देंगे, वो इसके अकॉर्डिंग रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यू रिटर्न होगी। अगर i की वैल्यू i है तो 1 रिटर्न कर देगा, i की वैल्यू अगर m है तो 1000 रिटर्न कर देगा, ठीक है। i की वैल्यू अगर m है तो 1000 रिटर्न कर देगा। तो ये काम कर रहा है वो। ऑलराइट, तो अब हम कंपेयर करेंगे, यही वाले अपनी कंडीशन चलाएंगे, इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू S2, तो आप रिजल्ट में सिंपल S1 को ऐड करवा दोगे। अगर वो चीज नहीं है तो आप क्या करवाओगे, S2 को ऐड करवाओगे, S1 को सबट्रैक्ट करवाओगे, साइड बाय साइड आप क्या करोगे, i प्लस प्लस करते रहोगे, ठीक है, और लास्ट में आप रिटर्न करवा दोगे अपना रिजल्ट। इसको रन करके देख लेते हैं फॉर ऑल टेस्ट केसेस। सी it is solution is accepted, right? So I hope you have understood this.
बाकी हैश मैप वाली अप्रोच इज मच बेटर. इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ स्टोर ही नहीं करवा रहे, अगेन बिग ऑफ 1. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. So thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.